धर्म युद्ध में आपका स्वागत है। ये समाचार पढ़कर सुनकर हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या क्या लोग बोलते हैं और क्या समझकर बोलते हैं, क्या सोचकर बोलते हैं, मैं सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि क्या इन लोगों ने अपने को ठेकेदार समझ लिया है देश चलाने का, राष्ट्र चलाने का। ये राजशाही मानसिकता कि हम तो राज्य करने के लिए ही पैदा हुए, राज करने के लिए पैदा हुए। शाही खानदान और इतनी तिमलाहट, इतनी बेचैनी, इतनी नफरत और इस कदर झूठ। तो मैं एक समाचार जो जागरण में है, डरते नहीं मजबूती से लड़े। प्रियंका जी ने कहा, कांग्रेस महासचिव, कि डरते नहीं मजबूती से लड़ेंगे। पाप कर्म जो होते हैं, अपराध कर्म जो होते हैं, कुकर्म जो होते हैं, वही डराते हैं और कोई डराता नहीं। और डरना ही पड़ेगा। अपराधी, कुकर्मी, दोषी, झूठ बोलने वाला, मक्कारी करने वाला, देश के साथ घात करने वाला, उसको डरना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। और जितना ज्यादा डरेगा उतनी ज्यादा बंदरों की तरह उछल कूद करेगा। बेमानी बेमानी। और ये लोग पब्लिक को तो मूर्ख समझते हैं, हमें आपको तो मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं कि आंसू बहाओ, कोई परिवार में मर गया उसको शहीद कहो। मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता जिसको ये लोग शहीद परिवार कहते हैं, बलिदानी परिवार कहते हैं। सबसे ज्यादा सुख भोगा, सबसे ज्यादा अधिकारों का दुरुपयोग किया। नेहरू जी के समय से ही घोटाले होते रहे हैं, षड्यंत्र साजिश होती रही है, देश को लूटा जाता रहा है। कई मामले उनके समय में भी हैं। और नेहरू जी जेल भी गए तो वहाँ भी उनको पूरे ऐशो आराम की सुविधा दी गई अंग्रेजों ने। जो उनको चाहिए होता तो वो उनको उपलब्ध कराया जाता था। किताबें पढ़ने के लिए, बागवानी, मनपसंद नाश्ता, सारी चीज़ें सुविधा। कोई खास कष्ट नहीं होता। बस ये था कि वो जेल में बाहर नहीं आते थे उतने समय तक। और कौन सा कष्ट दिया गया भाई उनको। इंदिरा जी कैसी मनमानी की, कैसी तानाशाही की, किस तरह से देश को चलाया। एक दो अच्छे काम भी हो गए, लेकिन अच्छे काम होने से जो गलत काम हुए, जो देश के साथ अपराध हुआ, जो आपातकाल लागू किया गया, जज को जिसने सजा दी थी उसको डराया धमकाया गया, बहुत तरह से उस कोशिश की गई उसको परेशान करने की, और बाद में आपातकाल लागू हुआ
ये सब लोकतंत्र के रक्षक हैं क्या? हैं? देशभक्त हैं क्या? भिंडरा वाले को किसने खड़ा किया, किसने तैयार किया, किसने उसको इतना बड़ा हत्यारा, इतना आतंकवादी बनाया, किसने शह दी? सिर्फ राजनीति के लिए। अब अगर नाग को दूध पिलाओगे, उसके अंदर जहर भरोगे, तो जब वो अपना हित सदता नहीं देखेगा तो वो आपको काटेगा ही। पहले तो आपने खुद उसको खूब बढ़ाया, शायद फिर वो आपको ही धमकाने लगा, डराने लगा, तो आपने उसके विरुद्ध कार्रवाई की। आखिर वो गोल्डन टेम्पल में जाने के लिए लायक हिम्मत साहस किसने दिया? और जब आपने किया तो लोगों ने उसको अपना अपमान समझा, जबकि होना नहीं चाहिए था। भाई, आप धर्म स्थल का इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर रहे हो, तो समाज को आगे आना चाहिए था, समाज को विरोध करना चाहिए। तो समाज तो ऐसा ही है शुरू से, इसीलिए भोगता है, इसीलिए भोगता है। आम आदमी की जो सोच होती है, मंदिर में गोल्डन टेम्पल में वो बैठ गया हथियारों के साथ जाकर, और वहाँ से उसकी आड़ ले रहा, ओट ले रहा है ना, ओट ले। तो धर्म इसलिए थोड़ी होता है, धर्म स्थल इसलिए थोड़ी होता है कि आप अपनी आपराधिक गतिविधियाँ उसकी आड़ में चलाएं। और अगर समाज विरोध नहीं करेगा, शह देगा, तो जो शासन में है भाई वो तो अपना काम करेगा, तो आप उसको दुश्मन मान लोगे। तो यही लेकिन इंदिरा जी की बेसिक गलती ये थी कि उन्होंने उसको इस स्तर तक पहुंचाया ही क्यों? तो उस गलती की सजा उनको मिली। अब उनको शहीद कहो, बलिदानी कहो, कुछ भी कहो। ऐसे ही राजीव गांधी का भी था, अपने देश की समस्या सुलझा नहीं पा रहे हो, वहाँ वोट के लिए आप श्रीलंका चले गए, वहाँ अपनी शांति सेना भेज दी, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको अपनी शांति सेना भेजने की जरूरत थी, वो महान बनना चाहते। वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या है, तमिल लोग वहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके बदले में उन्होंने राजीव गांधी और बलिदानी शहीद, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाकी सारे क्वात्रोची और वो हथियारों सौदागर उसको कितना सपोर्ट किया, कितना क्या किया, अगस्ता वेस्टलैंड और ये वो सब, और बाकी घोटालों का पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है कांग्रेस का। मनमोहन सिंह जो उनकी कठपुतली थे, सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, कितना सम्मान करते थे, कितना आदर करते थे, क्या नियत थी। और कौन था भोपाल गैस कांड वाला हत्यारा था जिसको देश के बाहर भेजा, उसको बाकायदा इंतजाम करके भगाया गया उसको। क्या संबंध है सब इन सब के उसके बीच? और वहाँ सब ऐसे दिखा रहे हैं बिल्कुल दूध के धुले हैं, इनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं, इनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं। अब कौन सा सत्याग्रह कर रहे हो भाई, कौन सा संकल्प सत्याग्रह कर रहे हो, कौन सा इसमें आम आदमी की आवाज़ है, इसमें हित है इसमें? जो सत्याग्रह कर रहे हो उसमें तुमने बयान दिया 2019 में, उसी बयान के आधार पर किसी ने FIR की। आपने पूरे मोदी समाज को दोषी ठहरा दिया कि सारे मोदी चोर ही क्यों, तो मोदी सरनेम वाले चोर ही क्यों होते हैं। तो आपने खाली ललित मोदी उनको ही थोड़ी कहा, आपने तो पूरे मोदी समाज को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया।
और फिर छाती ठोक रहे हो, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा। और जाने कितनी बार माफ़ी मांग चुके हो, राफेल मामले में माफ़ी मांग चुके हो, चौकीदार चोर है के मामले में माफ़ी मांग चुके हो, जाने कितनी बार तो माफ़ी मांग चुके हो। और आज कह रहा माफ़ी नहीं, हम सावरकर नहीं है। अरे सावरकर के तो पैरों की धूल के कण के बराबर भी नहीं हो तुम। नेशनल हेराल्ड मामले जमानत पे चल रहे हो। अब भाई ठीक, चलो आप कोई पार्टी राजनीति है, बीजेपी फंसा सकती, माना आपके बात बीजेपी फंसा देती, ये करती, ईडी सीबीआई ये सब है, लेकिन तथ्य लेके जाते हैं। कोर्ट अंधा थोड़ी है, जज अंधा थोड़ी है, बुद्धिहीन थोड़ी है। वो तो नियम कानून के आधार पर जो तथ्य उनके सामने रखे जाते हैं उसी आधार पर वो जेल भेजते हैं, अपराधी ठहराते हैं। अब उन्होंने स्टे ले लिया, बात कर दिया, ये तो राजनीति होती, खेल होता है, हर आदमी खेलता है। आप नहीं खेलते हो क्या? आप उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ भी कहते रहते हो। आज़ादी आपको मिले, बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी मतलब क्या होता है? कितना भी झूठ बोलते रहो, मक्कारी करते रहो, चोरी करते रहो, उल्टा सीधा बोलो, गालियाँ बको, अपशब्द को, सब कुछ को। अब एफआईआर की तो सजा हुई, आप भी करिए। एक जगह आप कहते हैं कि अगर बीजेपी के नेताओं को सजा हो जाए, उनका देखा जाए तो कोई अरे भाई तो आप करो ना। आप मोदी ने एफआईआर की थी क्या? बीजेपी ने एफआईआर की थी क्या? कोर्ट केस किया था क्या? आप करो, आप जाओ, लेकिन आपको मालूम है कभी डर होता है। वो कितना भी शहनशाही में बोले, कुछ भी कहे कि वो मैं डरूंगा नहीं, मैं डरता नहीं, और डरने की जरूरत नहीं, वो सब डर ही होता है। ये डर ही बुलवाता है कि मैं डरता नहीं। बलदानी के बेटे को देशद्रोही कहते हैं, बलदानी के बेटे को। ये किसने कह दिया भाई कि अगर मान लो हम शहीद कहो, हम उस पर विवाद में नहीं जाते, बलदानी शहीद कहो, लेकिन ये कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ऐसा कानून है कि अगर कोई बलदानी शहीद का बेटा होगा और वो कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी? कानून सजा नहीं देगा, कोर्ट अपराधी नहीं ठहराएगा। कहाँ है? प्रधानमंत्री को कायर बोल रहे हैं। जिसने पाकिस्तान में 2 बार एयर स्ट्राइक किया, आपकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। मुंबई विस्फोट कांड हुआ और जाने क्या क्या कितने बड़े बड़े कांड, सब डोजियर भेज के बैठ गए। आपको कोई कुछ समझता ही नहीं था। जाने कितनी जमीन हड़प ली 1947 के बाद से, जब 1961-62 में युद्ध हुआ, ये हुआ वो हुआ, बाद में भी हुआ। सलमान खुर्शीद थे तो कितने दिन तक जो है वो चीनी सेना काफ़ी समय तक डटी रही थी। बात हमें याद है, ईयर याद नहीं मुझे, यूपीए शासन में था। अब आप 20 सैनिकों की बात लेते, अरे 20 सैनिक अगर मारे तो उनके तो 40 मारे गए ना, इसका जिक्र क्यों नहीं करते भाई? जिसने जहाँ पर ये सब हुआ वहाँ पर शस्त्र लेकर आने का नियम कानून नहीं था, समझौते के बिना शस्त्र के आना था, निशस्त्र होके आना नहीं थे। लेकिन चूंकि वो मक्कार है, चीन मक्कार है, चीनी सैनिक, तो वो लोग ढके छुपे शस्त्र लेकर आए, मीटिंग टाइप की थी उसमें। अब वो अचानक वो सब शुरू हो गया। अब जब तक भाई, अगर भाई समझौता तो यही है कि आप हथियार लेके नहीं, तो कि अब चोरी से आया, तो अब चोरी होने के बाद क्या कार्रवाई हुई, डकैती पड़ने के बाद क्या कार्रवाई हुई, हत्या होने बाद, अपराध होने क्या, ये महत्वपूर्ण होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। अब किसी के मन में क्या चल रहा है ये नहीं बता सकते कोई। हम आप बात कर रहे हैं और कोई आदमी अचानक उठ के आपके 2-4 लगा दे, कुछ लगा दे, कहते साहब वो तो देखिए, लेकिन उसके बाद हमने उसका 10-20 लगाए, अधमरा किया उसको,
तो उसकी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन उसने अचानक एक दो लगा दिया तो उसकी चर्चा हो रही है। क्यों? इंटेंशन अपने देश को, अपने सैनिकों को बदनाम करना, उनके आत्मबल को घटाना, उनकी हिम्मत साहस को घटाना, और जो शत्रु है, पक्ष है, उसको ऊपर दिखाना कि साहब 20 लोगों को मार दिया। अरे 40 लोगों को, 45 लोगों की जो रिपोर्टें आई, इंटरनेशनल रिपोर्टें आई, बोले उसमें मारा, उसका नहीं जिक्र करते। क्या 20 लोगों को मार दिया, आपने क्या किया? आप देखते रहे। अरे देखते नहीं रहे, उसके दुगनों को ठोक दिया। अब जब हम किसी के खिलाफ खड़े होंगे तो दूसरा तो तड़के भड़के का है ही है। वो कुछ कह के लीजिए साहब आपके पड़ोसी सब, अरे मित्र कब थे? कौन मित्र था? पाकिस्तान मित्र था कभी क्या? चाइना मित्र था क्या कभी? तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं। और अब उसको कायर जिसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है। आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, सारे बड़े बड़े देश मंदी के शिकार हैं। अमेरिका में जाने 2-3 बैंक तो जानकारी जो वो तो डूब चुके हैं। यहाँ तो सब सही सलामत है। भारत मंदी के दौर में नहीं है, बड़े बड़े देश मंदी, फिर भी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब महंगाई, अरे महंगाई पूरी दुनिया बढ़ रही। रूस यूक्रेन युद्ध का असर सब जगह पड़ेगा, भारत को यह छूता रहेगा क्या? कोरोना मामले में पूरी दुनिया ने तारीफ की, सबने तारीफ की। तो आप तो राजनीतिक लाभ के लिए आप गलत सलत तथ्य पेश की बुराई करोगे तो क्या लोग अंधे बहरे थोड़ी है? क्या समझते नहीं, देखते नहीं? सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें, सच्चाई सामने आती है। आपको कोई सज़ा नहीं मिलती, ना ही कोई संसद से बाहर निकालता। अरे भाई सज़ा मिलती जो कोई आपको लगता है कि गलत बोला, गलत कहा है, तो आप जाओ ना। आप मुझे क्या कह दिया? शूर्पणखा कह दिया। इतनी तमीज नहीं है कि संसद में, समझ नहीं कि संसद में बोले गए किसी बात पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इतनी समझ तो है नहीं। तो इस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, लोकतंत्र को अपने रक्त से सींचा। वो क्या था, जब आप जज को आप प्रेशराइज कर रहे थे, इंदिरा जी को जब निर्णय देना था, वो कौन सा लोकतंत्र था भाई? आपातकाल लगाया, वो कौन सा लोकतंत्र था भाई? है? रामलीला ग्राउंड में एक बार मुझे याद है कि जब वो बाबा रामदेव का आंदोलन कोई चल रहा था, आपने 12 बजे के बाद, रात के 12, जबकि वहाँ स्त्री बच्चे सब लोग थे, आपने लाठी चलवाई, फिर रामदेव को जान बचा के भागना पड़ा। वो कौन सा लोकतंत्र था? जो मुझे छुटपुट याद है वो मैं बता रहा हूँ। जाने कितनी बार आपने सरकारें गिराई, राष्ट्रपति शासन लगाया, सैकड़ों बार। वो कौन सा लोकतंत्र था? आप गालियां देते हो बीजेपी को, एक भी जगह राष्ट्रपति शासन लगा क्या? तो महाराष्ट्र में जब सरकार गिर गई तब अडाड़ी चिल्ला रहे हो। पहले जेपीसी हो या सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट जांच करा, जेपीसी क्यों? नहीं जानते हो कि जेपीसी के माध्यम से मुद्दे को लंबे समय तक जिंदा रखा जा सकता है। अरे एफआईआर करो ना जाके भाई मोदी के खिलाफ, कोर्ट केस करो। और केजरीवाल चिल्लाता है इतना महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री ने देखा, और इतना कायर तो ये है जो अपनी खाल बचाने के लिए जो है वो विधानसभा में बोल रहा है, क्योंकि जानता है वहाँ जो कुछ बोलेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।
तो मक्कार तो ये लोग हैं, महाभ्रष्ट लोग हैं। प्रधानमंत्री जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, यूपीए शासन था उस समय, और सब बीजेपी का भी बीच में आया हो वो था। कोई उन पे मामला चला, कोई उन पर मुकदमा हुआ, कोई उनको अपराधी सिद्ध किया गया, कहीं भ्रष्टाचार का कोई केस हुआ? उनके शासनकाल में मंत्री कोई जेल में गया भ्रष्टाचार के मामले में? और तुम तो 6-7 साल में तुम्हारे जाने कितने लोग तो जेल जा चुके हैं मंत्री, 2 अभी भी मौजूद हैं, और बाकी त्यागी, और वो क्या था जिसने अपना हालांकि पढ़ाई लिखाई के मामले में गलत सर्टिफिकेट दिए थे, तो सब बहुत सारे अभी चल रहे। तो अब तुम तुलना उसको प्रधानमंत्री को महाभ्रष्ट बता रहे हो कि आज तक इतना महाभ्रष्ट नहीं आया, अपने मुंह पर ही थूक रहे हो। तो सूरज की ओर मुंह करके थूकोगे तो तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा, सब जानते हैं। कितने बड़े झूठे, बच्चों की कसम खा के राजनीति में नहीं आऊँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा। क्या समझते हैं यार ये पब्लिक को? हम आपको ये समझते क्या है ये लोग? बिल्कुल इतना बेशर्म, इतना झूठ, बेशर्म झूठ कि झूठ भी शर्मा जाए, बेशर्मी भी शर्मा जाए। अरे मोदी जी के मुकाबले हो कहाँ तुम? गाल बजाते रहो, बोलते रहो, बोलने की स्वतंत्रता। भगवान राम, बताइए, हद हो गई, हद हो गई। भगवान राम से तुलना कर रही है। जिस भगवान राम को इन्होंने काल्पनिक का, जिनके अस्तित्व को नकारते हैं, उन भगवान राम से तुलना कर रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अरे उस समय राजतंत्र था, व्यवस्था थी कि राजतंत्र ही राज करता था। ये लोकतंत्र है। अपनी सत्ता के लिए, अपनी गद्दी के लिए इतना झूठ बोलते हो, मक्कारी करते हो, भगवान श्री राम से आप तुलना करते हो। कितनी समझ है, कितनी बुद्धि है, और कितना आप पब्लिक को, जनता को समझते हो, समझ में आ जाता है। इसीलिए ये हालत हो रही है। पांडव परिवार, अरे पांडव परिवार पांडवों से तुलना कर, वो अन्याय के खिलाफ लड़े, परिवार के लिए नहीं लड़े। धर्म के पक्ष, धर्म उनका अधिकार था। तुम्हारा कौन सा अधिकार है भाई? कौन सा वसीयतनामा लिखा हुआ है तुम्हारा? कौन सा राजतंत्र है जो तुम्हारे पिताजी प्रधानमंत्री थे इसलिए तुम्हें भी प्रधानमंत्री ही बनना है? तुम्हारी पार्टी सत्ता तो तुम्हारी पार्टी को ही सत्ता में आना है? ये कौन सा? तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। इससे समझ में आता है कि कितना ज्ञान है, कितना समझ है। तो मैं समाचार के आधार पर ही बोल रहा हूँ। जो इसने बोला है प्रियंका ने, उसी से बोल रहा हूँ। आप हमारे परिवार का अपमान करते गए। अरे आपके कर्म आपका अपमान कर रहे हैं, आपके कुकर्म, आपके अपराध आपका अपमान कर रहे हैं। कोई नहीं बचा पाएगा आपको अपमान से, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि पाप का घड़ा तो फूटेगा ही। भोपाल गैस कांड और वो कौन था, खाशोगी था, क्या था, उससे क्या संबंध थे आपके परिवार के? बोफोर्स घोटाला, पता नहीं कितने घोटालों के
मोदी जी से आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? जिनके ना आगे ना कोई पीछे, उन्होंने रखा ही जानबूझ के नहीं रखा। जिसने देश के कल्याण के लिए, देश हित के लिए, देश सेवा के लिए परिवार से अपना संबंध ही लगभग समाप्त कर दिया। माँ से मिलने साल में एक आध बार जाते थे। कभी किसी कहीं कोई रोड खबर आई कि किसी भाई को उन्होंने मदद पहुंचाई, उनके नाम पर मदद मिली हो, कुछ मिला हो, सब साधारण कमरों पर रहते हैं, छोटे छोटे कमरे मकानों में रहते हैं। इनके रिश्तेदार तो दूर दूर के व्यवहार में करोड़पति, अरबपति, खरबपति है। ये खुद ही प्रियंका जो है, इसका पति जो है, बड़े बड़े बंगले बनवाए नैनीताल वगैरह में। कहाँ है? चोर अगर खुद चोर हैं, हम चोर हैं, तो दूसरी की तरफ उंगली उठाएंगे तो फंसेंगे ही फंसेंगे, फंसेंगे ही फंसेंगे। और चोर को डरना ही पड़ेगा, अपराधी को डरना ही पड़ेगा। वो तो एक आभासी सत्ता होती है जिसके उसमें वो बोलता है कि सारे चोर एक हो जाते हैं। ये एक विडंबना है कि आसुरी शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ, सात्विक शक्तियाँ और जो ये शक्तियाँ होती हैं उनमें अंतर ये होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस तो होता है। और दैवी शक्तियों में, सत्य की शक्ति, आम जनरली लोगों में कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, क्योंकि वो सत्य की ताकत दिखाई नहीं देती है। अंदर अंदर काम तो करती है लेकिन दिखाई नहीं देती, और असत्य की ताकत दिखाई देती। इसलिए जो हम लोग सब संसारी हैं, तो जो दिखाई देता है उससे प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है कि सब देखो एकजुट हो गए, अखिलेश यादव, केजरीवाल और तेजस्वी यादव और वो ममता और ये वो सब एक हो गए। ये सब महास्वार्थी, महास्वार्थी। ये तब तक के लिए इकट्ठा है जब तक इनका मूल स्वार्थ के सामने कोई बाधक नहीं बनेगा। क्योंकि इन सब की लूट पर अंकुश मोदी जी लगा रहे हैं। इन सब के लूट, अपराध, पाप कर उजागर हो रहे हैं। इसलिए मोदी सबसे बड़ा दुश्मन है, इन सब का दुश्मन है। जब तक मोदी जी रहेंगे, मोदी जी की बात करता हूँ, बीजेपी में और दम नहीं है, खाली मोदी जी में दम है। बीजेपी में उतना दम नहीं, मोदी जी के कारण। हाँ, ये इन कंपैरिजन ये थोड़ा सा राष्ट्र पर, देश के प्रति और सनातन संस्कृति के प्रति कुछ रुझान ज़्यादा है। और इन कंपैरिजन अदर पार्टीज थोड़ा हिंदू और सनातन धर्म के पक्ष में थोड़ा खड़े हो जाते हैं, खड़े दिखाते। बाकी सब तो एक सिरे से नकारते हैं, बाकी सब मक्कारी पाखंड करते हैं। तो जिसने देश की सेवा के लिए परिवार ही नहीं बनाया, अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ा कि उन्होंने कहा कि मैं देश की सेवा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, और सहमति से फिर वो अलग हो गए कि परिवार कहीं हमारी कमजोरी ना बन जाए, कहीं परिवार को लोग अपना हथियार ना बना लें फंसाने के लिए। भाई भगवान श्री राम तो भगवान श्री राम थे, वो तब भी सीता मैया पे लोगों ने आरोप जड़ दिया था। उनको सीता मैया का परित्याग, क्योंकि राजधर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, राजा के धर्म सबसे बड़ा, इससे पति के धर्म उससे छोटा है। व्यक्तिगत धर्म है, व्यक्तिगत धर्म छोटा होता है, सार्वजनिक धर्म जो रहा तो बड़ा होता है। इसीलिए उन्होंने जानते हुए भी कि सीता जी निर्दोष है, उन्होंने परित्याग, क्योंकि राजा वही जो महात्यागी हो, महासन्यासी हो, मन से सन्यासी। मोदी जी ने वो चक्कर ही नहीं पाला। तो जिसने अपना परिवार नहीं रखा, जिसके पास, उनकी संपत्ति बताओ कितनी है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 6-7 साल 8 साल से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं।
आप बताओ कितनी प्रॉपर्टी में महाभ्रष्ट हैं, तो बताओ। अरे भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाओ भाई। चिल्लाने बक 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 कर रहे हो, अडानी अडानी संबंध बताओ, वो बताओ। अरे अडानी से इतना ही, अडानी से परहेज है, अडानी इतना ही भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ और यहाँ वहाँ बहुत ये ठेके वेके दिए हुए, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ, काहे दिया हुआ भाई? क्यों दिए हुए महामक्कारों? क्यों दिए हुए भाई? अब वो राहुल गांधी बोलता है, जब प्रेस से पूछा जाता है तो जवाब नहीं देता, जवाब नहीं देता, कहता है आप मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप डाइवर्ट क्या कर रहे हैं भाई? अडानी बहुत प्रिय है ना तुम्हारा, इस समय बहुत प्रिय इश्यू है तुम्हारा विषय। बताओ अडानी को आपने इतना इन्वेस्टमेंट क्यों राजस्थान में हो रहा है अडानी का? है? क्यों अडानी साथ संबंध बने हुए हैं? और अडानी क्या, अडानी और ये अंबानी ये क्या सब एनडीए कार्यकाल में आया, यूपी प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में आया? ये सब बहुत पुराने समय से है। अगर इनके करेंगे तो देखेंगे कितना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये क्या समझते हैं कि कुछ भी बोलेंगे सब कुछ स्वीकार हो जाएगा आम आदमी को, आम जनता को। उसने आम आदमी पार्टी बना रही, तो आम आदमी का नाम लेते मुझे बड़ा संकोच होता है। आम आदमी पार्टी बना ली तो आम आदमी शब्द मुंह से निकलता तो मुझे बड़ा संकोच होता है। महाभ्रष्टाचारी पार्टी, कुछ भी बोलो भाई, इनका एक सिद्धांत है, कुछ भी बोल दो, कितना भी उल्टा सीधा बोल दो। और चूंकि रक्षा कवच मिला हुआ संसद में, विधानसभा में, कुछ भी बोल दो, ये हाल है। तो इन सब चीज़ों को जनता को दिख नहीं रहा है कि उनकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है। अरे संपत्ति लूट जनता को तो दिख रहा है, तभी तो तुम नहीं आ पा रहे हो। जनता को दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, और तुम्हारी ये उल जलूल हरकतों से और ज्यादा दिख रहा है। अब जो बिल्कुल मानसिक गुलाम है या किसी जो जातवादी मानसिकता से घोर बुरी तरह, या सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त है बुरी तरह से, उनकी तो बात अलग है। लेकिन जो थोड़ा सा भी समझ बुद्धि और उसमें निष्पक्षता होती है और सही गलत की समझ होती है, सही गलत के आधार पे न्याय के आधार जो निर्णय लेगा, समझदारी, तो वो तो उसी हिसाब से निर्णय लेगा। तो आप नहीं आ पाओ। तो दबाने को उठाने वाले जो तानाशाह होते हैं, वे सवाल उठाने दबाने की कोशिश करते हैं। जाने कितनी याद तुमने, क्या हुआ भाई? भाई आपने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कुछ हुआ क्या उन लोगों को? मोदी जी के पिताजी को क्या अडानी, कौन सा अडानी कह दिया उसने, क्या नाम है उसका, नाम है नहीं याद आता है, ना याद रहे नाम तो ज़्यादा बढ़िया है। जानबूझ के बोल रहा है। एक बार सही बोला तो मैंने वीडियो देखा, वो एक बार उसने सही बोला, फिर बोला क्या ये, तो बगल बैठा उसने बताया भी सही नाम उनका, फिर भी उसने अडानी लगा दिया उसमें। FIR मोदी जी ने कराई थी क्या? कराई। अब तुम इतना उल्टा सीधा बोलोगे तो FIR होगी। कोर्ट ने आदेश दिया, आप तुरंत भाग गए उधर जब पुलिस आई तो कौन सी तानाशाही हो रही है भाई? आपको माँ बाप की गाली देने की पूरी छूट दे दी जाए, कुछ भी बोलने की छूट दे दी जाए आपको। इनके मामले में कहा गया भाई प्रोसेस के दौरान माफी मांग लीजिए। माफी तो मांग ही चुके हो ना, कई बार माफी मांग चुके हो। आप क्या सावरकर से तुलना करते हो यार? तुम मक्कारी कर रहे हो। माफी तो मांग चुके हो ना कई बार। मैं माफी नहीं मांगूंगा, ना मांगो माफी।
न मांगो माफी। जो मांग चुको माफी उसका क्या करोगे? मैं सावरकर नहीं हूं। जो सावरकर को जानते हैं, जितना मैंने सुना पढ़ा है, काल कोठरी में इतनी सजा दिया, सब कुछ जाती है, और रणनीति होती है, रणनीति होती है। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पीछे नहीं हटे थे क्या? भगवान श्री कृष्ण रण से रण छोड़ उनको कहा नहीं गए थे क्या? आदमी जेल के बाहर आएगा तभी तो कुछ सेवा करेगा, तभी तो कुछ काम करेगा। नियति देखी जाती, नियति देखी जाती, पिछले सारे काम देखे। खाली एक लाइन पकड़ ली उन्होंने, माफी मांगी। महात्मा गांधी ने कई बार उनको सलाह दी कि बाहर आओ तब तो कुछ कर पाओगे। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ के जो गौरव के प्रतीक जितने भी महापुरुष हैं, राजनीतिक, धार्मिक, उन सबको बदनाम करना, उन सब की खटिया खड़ी करना, मतलब छिद्रान्वेषण जिसको कहते हैं, गलत व्याख्या करना, सब ये मानसिकता है इनकी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, कांग्रेस एक तो सारी बुराइयों की जड़ है, ये सारी बुराइयों की जड़ है। आज़ादी के समय की कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आज़ादी के समय के लोग थे, उसमें भी जिन लोगों को आगे बढ़ाया गया, इन लोगों को, उनकी वो ऐशो आराम के ज़्यादा प्रेमी थे, वो भोगी थे। लेकिन जो असली देशभक्त थे, जो असली राष्ट्रहित सोचते, जिनके सिर्फ राष्ट्रहित अपना सोचते ही नहीं थे, उन सबको किनारे कर दिया। जित पटेल जी हो गए, सुभाष चंद्र जी हो गए, ऐसे और भी लोग थे, उन सबको किनारे कर दिया गया। लेकिन ऐसे लोग आगे आ गए जिनकी निष्ठा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, भारतीय राष्ट्रीय संघ से संदिग्ध रही है, शुरू से संदिग्ध। इनके बयान है, इनके क्रियाकलाप है, इनके कर्म है, कि इनका झुकाव एक वर्ग विशेष की तरफ ज्यादा रहा। इन कंपैरिजन दबाया गया। गांधी जी के समय से ही ये सब चल रहा है, गांधी जी के समय से, उसी संस्कारों से पूरित। और ये मानते गांधी जी को, किसी को नहीं मानते। गांधी जी का तो सारा सत्याग्रह करा है। गांधी जी ने कभी अपने लिए प्रॉपर्टी, संपत्ति अपने लिए नहीं कुछ इकट्ठा किया, कभी कुछ, ना अपने परिवार को फायदा उन्होंने दिया गांधी जी ने। ना उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी जी, ना उन्होंने अपने लिए सुख संपत्ति और धन और ये पद वो इकट्ठा किए। बाकी और बातें हो सकती, विवाद की बातें हो सकती, लेकिन गांधी जी में एक बात थी। और ये तो महाभ्रष्टाचारी, महालुटेरे, अरबों खरबों की संपत्ति तुम्हारी माता जी के पास, तुम्हारे पास, तुम्हारी बहन के पास कहाँ से आ गई? कौन सा काम ऐसा करते हो जिससे इतनी संपत्ति आ गई? क्या काम करते हो? आकंठ पाप में धसे हुए हैं, अपराध कर्मों में धसे हुए हैं, और वो आज संत महात्मा बन रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सफेद पोश डकैत, लुटेरे, और आज उनकी चौखट सब है। क्योंकि आज सबकी तिजोरी पर आक्रमण, कि जितना तुमने इकट्ठा किया है लूट लूट के, तो सब परेशान है, लूटने का अधिकार छिन रहा है। कह तो हैं 14 पार्टी के लोग, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इको सिस्टम बना हुआ है,
व्यवस्थापन में से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही मेरा मन नहीं मानता, बोलता हूँ, वरना मेरा राजनीति मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मन नहीं मानता है। तो मैं अपने दिल की बात कहता हूँ, मन की बात कहता हूँ, और कि हम सब जागरूक बने, हम सब सोचें कि इन लुटेरों, मक्कारों, भ्रष्ट जिन्होंने अपना अधिकार समझ लिया है, लालू यादव जैसे लोगों ने देश को लूटना, बर्बाद करना, आम आदमी के नाम पर, गरीब आदमी के नाम पर, असहाय आदमी के नाम पर, चाहे कोई भी हो, आप चारों तरफ निगाह घुमाइए, मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, मुलायम, ये सब ऐसे ही के ऐसे सब। तो इस पर विचार करिए। और जो जनतंत्र होता है, उसमें अगर राजा भ्रष्ट है, शासन करने वाला भ्रष्ट है, शासन सही नहीं चल रहा है और सब जगह गड़बड़ सड़बड़ हो रही है, देश सही नहीं, तो इसके लिए जनता जिम्मेदार होती है, मुख्य जिम्मेदार जनता होती है, जो अपने विवेक का समझ के इस्तेमाल करके लोगों को चुनती नहीं। ये अधिकार मिला है हमको, आपको अधिकार मिला हुआ है, तो अपनी समझ और बुद्धि का इस्तेमाल करें। जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रीयतावाद और रिश्तेदारी, परिवारवाद, इन सब के चक्कर में ना पड़कर जो सही आदमी हो, जो वाकई जिसके अंदर सेवा भावना हो, वरना सेवा शब्द का तो बहुत इस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। 100 में 2, 4, 6 लोग ही सेवा भाव से आते हैं, इसीलिए ये स्थिति है। और जो आ जाता है उसका जीना हराम कर देते हैं ये 90-95 लोग। जो सच में सेवा करना चाहता है देश की, देश को आगे बढ़ाना चाहता है, उसका ये 90-95% लोग जीना मुहाल कर देते हैं उस क्षेत्र में जो होता है। तो इसके लिए हमें आपको जागरूक होना होगा, हमें आपको जागरूक। मेरा एक मकसद सिर्फ यही बोल, वरना बहुत से लोग यूट्यूब पे सब बोलते हैं, मुझे बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन दिल से आवाज़ निकलती है, बोलता है कि नहीं मैं बोलूँ, कुछ कहूँ। पहचानिए, पहचानिए, वरना आप समझ लीजिए ना आपकी संस्कृति बचेगी ना आप बचोगे, क्योंकि सब षड्यंत्र चल रहा है। एक अभी सुनना था, वो हलाल जिहाद भी चल रहा है, हलाल जिहाद, इसकी चर्चा का भी समय मिला तो करूँगा, जिसके माध्यम से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही मुस्लिम कंट्रीज़ में जो वो सब है, तो उसका 60,000 पर प्रोडक्ट वो लेते हैं पर ईयर, और पर प्रोडक्ट जो कंपनी बाहर में, और वो 60,000 जो यहाँ की जो एक मुस्लिम संगठन है देवबंद, उसको अधिकृत किया गया है। इस तरह से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और इस वो काहे में लगता है, हमें आपकी संस्कृति को बदनाम करने में, बर्बाद करने में, और चारों तरफ फैल जाओ, गजवाए हिंद, बहुत सारी चीज़ें चले। इसके लिए जागरूक नहीं होंगे हम, अपने निजी स्वार्थों से ये रेवड़ी जो वाटर, पानी फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, ये सब रिश्वत है। क्या हुआ अभी आपका, जिसमें वो ताहिर को अपराधी ठहराया कोर्ट ने, जिसने जो है हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा था, और किसकी, अंकित था काम था, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, और सब दंगा फैला सब, और ये सब आम आदमी पार्टी के ही तो थे सब, उनके पूरी शय थी इस पार्टी की, केजरीवाल, ये सब केजरुद्दीन वगैरह सब। तो समझिए, ये हमारे आपके पैसे, हमारे आपके वोट से हमारी जड़ें काट रहे हैं, हम ही को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके लिए जागरूक बनिए। बाकी समझदार आप लोग बहुत हैं, समझ। जय हिंद।